वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। जो हम इंडिया की जो लोकेशनल सेटिंग्स है ना, उसके बेसिस पर हम करेंगे। और इन्हीं एमसीक्यूज की वजह से हमें इंडिया की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा कि इंडिया हमारा जो वर्ल्ड मैप है उसमें कहाँ पर है। तब लोकेशनल सेटिंग सर ये क्या चीज़ होती है। देखिए, आपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में तो सुना होगा। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं होता, ये बस इमेजनरी होता है। ऐसे रियलिटी में कहीं पर भी नहीं होता है, हमें दिखता नहीं है। बस इमेजनरी लाइंस होती हैं जो जोग्राफर्स मानकर चलते हैं, ताकि हमें क्या होता है ना, अर्थ को स्टडी करने के लिए थोड़ी सी क्या होती है, कन्वीनियंस होती है, ठीक है ना। तो अब सर, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज पे जाने से पहले हम थोड़ा सा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इनका जो कंसेप्ट है थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एंड देन वी विल जंप टू आवर एमसीक्यूज, राइट। तो चलिए थोड़ा सा हम शुरू करते हैं। लैटिट्यूड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर, मैंने ये पहले थोड़ा लगा के रखा है यहाँ पर कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है ना मतलब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड। लैटी, देखो लैटी मतलब यहाँ ऐसे आप मान कर चलो, लैटी मीन आप यहाँ पर क्या लेटा समझ लो, ठीक है ना। जो लेटे लेटे होते हैं ना, अगर हम यहाँ पर इसको देखने की कोशिश करेंगे, ये वाले, तो देखो ये यहाँ पर लेटा हुआ है, ये है, ये है, ये हमारे पास लैटिट्यूड्स होते हैं। और लॉन्गिट्यूड्स आप क्या समझो, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबे लंबे, ये वाले जो नीचे के हैं इनको आप लॉन्गिट्यूड समझ लो, ठीक है ना। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सर याद रह गया, लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। बस इमेजनरी लाइंस होती हैं जिनसे क्या होता है, मेनली ये किस काम आते हैं, जो हम जीपीएस वगैरह यूज़ करते हैं हमारे फ़ोन में। बस इसी के लिए ज़्यादातर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ होता है, ठीक है ना। अब क्या है, अब हम थोड़ा सा एमसीक्यूज़ पर जाएंगे और वहाँ से भी हम फिर से इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा चलते हैं। अ, यहाँ पर देखिए आप, पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, इंडिया इज़ लाइंग एंटायरली इन व्हाट हेमिस्फेयर, ठीक है ना। अब हम तो, ये तो हम लोगों को पता है कि जो हमारी अर्थ है कैसी है। हमारी अर्थ सर, हमारी क्या है, हमारी अर्थ जो है स्फेरिकल है। कैसी है, स्फेरिकल है। हमारी अर्थ सर कैसी है, स्फेरिकल है। तो स्फेयर कुछ इस तरह से हमारा होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या ना, एक इमेजिनरी लाइन हम यहाँ पर मानकर चलते हैं सर। एक ऐसी लाइन होगी कुछ इस तरह से, जो क्या करेगी, हमारी जो अर्थ है इसको दो हेमिस्फेयर्स में क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है ना। और ये वाला जो पर्टिकुलर यहाँ पर मैंने ड्रा करा, ये जो होता है इसको हम 0 डिग्री मानकर चलते हैं। और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्या है इक्वेटर, क्या है आज के बाद अगर आपको कहीं पर भी इक्वेटर नाम मतलब सुनाई देगा, तो आपको जड़ से समझ लेना है कि क्या है सर, ये एक लैटिट्यूड है जो क्या करते हैं, हमारी अर्थ को दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना। अब अब क्या है सर, यहाँ पर है, इंडिया इज़ लाइंग एंटायरली इन व्हाट हेमिस्फेयर, ठीक है ना। तो अगर आपने थोड़ा सा ग्लोब या वर्ल्ड में तो देखा होगा, तो आपको ये दिखेगा जो हमारा इंडिया है ना, ये वाला जो लैटिट्यूड है इक्वेटर के नाम से इससे ऊपर होता है सर, कहीं इधर जैसे यहाँ पर, ये मान कर चलो हमारा इंडिया है। तो हमें ये यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा इंडिया है ये कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान था, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए था हेमिस्फेयर क्या होता है और कैसे बनता है, ठीक है ना। अब हम अगर दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे, द डैश डैश डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट इक्वल टू पार्ट्स। अब यहाँ पर ना सर क्या है, कंट्री है ना कि वर्ड। यहाँ पर क्या है, कंट्री। तो अब क्या है, अब अगर थोड़ा हमारे हमारे इंडिया को देखते हैं ना, वहाँ पर इन्होंने बोला है कि कौन हमारा जो इंडिया, हमारी जो कंट्री है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो क्या है सर, जो हमारी इंडिया को क्या करते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना। अब आपको तो आइडिया आ ही गया होगा कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है मतलब क्या होगा। मतलब हमारा इंडिया जो है कुछ इस तरह से होता है,
तो डिवाइड कुछ इस तरह से होगा, मतलब लेटी लेटी कोई चीज़ होगी मतलब लैटिट्यूड होगा, ठीक है ना। अब कौन सा लैटिट्यूड जो है हमारे इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल सिंपल है। अरे आप यहाँ पर देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, देखो ये हमारा इंडिया है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमारा इंडिया है, जो हमारे इंडिया की जो मेनलैंड है, इसके बीचों बीच में बस एक ही लैटिट्यूड जो हो मतलब गुजरता है, और इस वाले लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट मीन्स कि इसका जो आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही होगा, जो क्या करता है हमारा जो इंडिया, हमारी जो कंट्री, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द सदर्न लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज, क्या, द सदर्न लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज, मतलब जो हमारा इंडिया है इसका जो सदर्न लैटिट्यूड है कौन सा है, ठीक है ना। अब कौन सा है कैसे है, इसको हम क्या मतलब डिग्रीज में ही हम लोगों को बोलना होता है कि कौन सी डिग्री पर हमारा जो इंडिया है मतलब इसका जो सदर्न लैटिट्यूड है कौन सी डिग्री पर है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, ये देखो अब ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बात याद रखनी है, बात यूँ याद रखनी है कि जो हमारा इंडिया है ना, देखो इसमें क्या है, एक तो mainland है हमारी, क्या है, एक तो क्या हमारी mainland है। तो एक क्या हमारे पास, यहाँ से अगर आप देखेंगे ये हमारे पास आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और ये जो हमारी है ये mainland है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या इन लोगों ने क्या पूछा है, इन लोगों ने हमसे पूछा है, और हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो सदर्न लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज, इन लोगों ने कुछ भी नहीं पूछा है mainland का या आइलैंड्स का, ठीक है ना। बट यहाँ पर हम ऑप्शन से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है ना। और हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास ये जो आइलैंड पे जो हमारे फ़िलहाल ये तो आज एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये सुनामी की वजह से ये सिंक हो गया था, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। बट फिर भी अगर ये ऑप्शन में होता तो इन लोगों ने mainland के बारे में हमसे पूछा नहीं है, तो शायद से हम ये वाला ऑप्शन टिक कर देते। बट ये वाला जो आपको मिलेगा ना 6 डिग्री एंड 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये आपको ऑप्शंस में नहीं दिखेगा, हमें क्या है ना ऑप्शन में ये वाला दिखता है। इट मीन्स कि ये mainland की बात इन लोगों ने करी है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास यही आ जाएगा, 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये सदर्न लैटिट्यूड यहाँ पर नॉर्थ लिखा है, ये क्या है। सर इसमें एक सिंपल सा लॉजिक लगता है कि जो हमारा है ना, जो हमारा इंडिया है ना, ये कौन से हेमिस्फेयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो लैटिट्यूड जितने भी आएंगे ना इसमें, तो वो क्या होगा, उन सभी के साथ नॉर्थ ही लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा इंडिया जो है कहाँ पे लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। दैट इज़ वाई, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, द वेस्ट वर्ड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया और, ठीक है ना। अब जो अब अभी तक ये लैटिट्यूड की बात कर रहे थे, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यहाँ पर इन लोगों ने क्या बोला है, यहाँ पर इन लोगों ने लॉन्गिट्यूड की बात करी है, ठीक है ना। अब लॉन्गिट्यूड मैंने पहले ही बोला है कि वो क्या है, वो बस ऊपर से नीचे की ओर है ऐसे, ठीक है ना, ये हम लोगों के लॉन्गिट्यूड आएंगे, ठीक है ना। अब इन लोगों ने कौन सा पूछा है, वेस्ट वर्ड, कौन सा, वेस्ट वर्ड। तो फिर से हम अपने उस मैप में जाते हैं, वहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हम लोगों का इंडिया है, भारत है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आपको क्या दिखेगा, एक लॉन्गिट्यूड तो आपको ये वाला दिखेगा यहाँ से, और एक लॉन्गिट्यूड आपको कौन सा दिखेगा, एक लॉन्गिट्यूड आपको ये वाला दिखेगा। ईस्ट और वेस्ट हम लोगों को पता है, ठीक है ना। तो इट मीन्स जो वेस्ट वाला है ये वाला है, ठीक है ना। तो इस पे आप देख सकते हो 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, कौन सा, ईस्ट। अब आप बोलोगे सर ये तो वेस्ट में है, ईस्ट क्या है। अगर हम एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। देखो अब क्या है ना, हमारी अर्थ जो है ना, ये सिर्फ नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं है। इसमें अगर हम वैसी बात करेंगे ना, वो तो लैटिट्यूडनली है, और हम इसको लॉन्गिट्यूडनली देखेंगे ना, मानकर चलो ये हमारा इंडिया है कुछ इस तरह से, और कोई अब हमने ये मानकर चला ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है, यहाँ से भी हम ऐसे ऐसा कुछ होगा ना जो 0 डिग्री है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या देखो, अब इंडिया कहाँ आ गया, इंडिया अब हमारे इसमें ईस्ट में आ गया,
और ये हमारा वेस्ट रह गया, ठीक है ना। तो अब लॉन्गिट्यूड्स की बात जब होगी, जो भी लॉन्गिट्यूड होगा उसको हम उसके साथ हम ईस्ट लगाएंगे, और जो लैटिट्यूड्स होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, नॉर्थ। क्योंकि अगर हम इसको क्या लॉन्गिट्यूडनली देखेंगे, हमारा जो इंडिया होता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। तो अगर हम क्या लैटिट्यूडनली देखेंगे तो हमारा इंडिया कहाँ आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। दैट इज़ वाई हम क्या यूज़ करते हैं, लैटिट्यूड्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ईस्ट, ठीक है ना। तो हम अपनी क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन में क्या पूछा था इन लोगों ने, द वेस्ट वर्ड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया आर, ठीक है ना, द वेस्ट वर्ड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया आर, ठीक है ना। ऑप्शंस भी देख लीजिए आप, और यहाँ पर भी आप थोड़ा सा इसको कंपेयर करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना, 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, द लैंड में मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ डैश डैश मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। ये तो मतलब बच्चों जैसा सवाल है, ये तो सभी लोगों को पता है। इसमें क्या है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट, ठीक है ना। मेन लैंड ऑफ व्हाट, इंडिया, ठीक है ना। हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही सभी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, हमें और कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। मेन लैंड ऑफ व्हाट, इंडिया, ठीक है ना। तो अब इन लोगों ने क्या पूछा है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया इज अबाउट, ठीक है ना। ये भाई हम लोगों का इंडिया है, ठीक है ना, ये हम लोगों का क्या है, इंडिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं दोबारा से बनाने की कोशिश करूँगा। ये भाई हम लोगों का क्या आ गया, इंडिया आ गया, ठीक है ना। अब इन लोगों ने बोला है कि जो, अब यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बोला है क्या, मैन लैंड, क्या मैन लैंड, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास लैटिट्यूडनल आ गए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये हमारे पास क्या आ गया, लॉन्गिट्यूडनल। इन लोगों ने बोला कि ये जो एक्सटेंट है, मतलब कितनी है इंडिया की, लैटिट्यूडनली और लॉन्गिट्यूडनली। देखिए अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे ना, तो यहाँ पर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, हमारा जो मैप है, देखो इधर कितना है, 8, कितना है 8, यहाँ पर कितना है 37, और 8 और 37 के बीच में कितना डिफरेंस है हमारा, ऑलमोस्ट 30, है ना। एंड इन लोगों ने भी क्वेश्चन में अबाउट ही पूछा है, एग्जैक्टली इन लोगों ने भी नहीं पूछा है। और यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे 68 एंड यहाँ पर क्या है 97, यहाँ पर भी हम देखेंगे अराउंड वर्ड 30। तो क्वेश्चन में अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में लोगों ने पूछा है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द mainland ऑफ इंडिया इज अबाउट व्हाट, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं सर 30 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट डैश डैश परसेंट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ये तो सभी लोगों को पता है 2.4% होता है, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, ठीक है ना। द नॉर्दर्न लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज, आसान है, अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, हमने नॉर्दर्न लैटिट्यूड को बहुत बारी देखा, तो देख लो फिर से एक बारी नॉर्दर्न, अब तो आपको याद भी रह गया होगा कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड हमारा कौन सा है इंडिया में। फिर से हम जाते हैं अपनी ओर, देखो हमारा इंडिया है, तो ये इसका सदर्न लैटिट्यूड है, ये नॉर्दर्न है, कितना है 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, तो यहाँ पर आप यही टिक कर लीजिए। यहाँ पर है 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इन लोगों ने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट नहीं पूछा है, इन कॉन्टेक्स्ट वर्ड पॉपुलेशन और एरिया, बट जहाँ पर इन लोगों ने पूछा नहीं होता वहाँ पर हमको ये मानकर चलना होता है, एरिया के हिसाब से पूछते हैं, एरिया वाइज पूछते हैं। तो हम लोगों को पता है हमारा जो भारत है दुनिया का 7वां बड़ा देश है, ठीक है ना, तो 7 विल बी द करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों का लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, फिर भी इन लोगों ने नहीं पूछा है, तो मतलब एरिया वाइज पूछते हैं तो रशिया, ठीक है ना। उसके बाद इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट डैश डैश किलोमीटर, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, जो हमारा इंडिया है ना, इसकी क्या है, देखो मान यहाँ पर मैं इंडिया बनाने की कोशिश थोड़ी करता हूँ, ये हम लोगों का क्या है,
ये भाई हम लोगों का इंडिया। और सभी लोगों को पता है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से लेकर के हमारा जो इंडिया है ना, या ये क्या है मतलब इसको सराउंड क्या करता है, मतलब वाटर, यहाँ पर सी है। तो उन लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, लैंड बाउंड्री, मतलब लैंड बाउंड्री मतलब यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से ये क्या करते हैं पाकिस्तान से बाउंड्री बनाते हैं थोड़ी सी, यहाँ पर पीओके अफगानिस्तान से होके थोड़ा सा यहाँ पर क्या चाइना, फिर नेपाल, भूटान वगैरह वगैरह, फिर हमारे पास म्यांमार वगैरह। तो यही हमारी क्या है, लैंड बाउंड्री है, ना कि वाटर बाउंड्री, ठीक है ना। तो कितनी है ये हमारी क्या है, आप लोगों को ये याद रखना है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, अब इन लोगों ने लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछा है कुछ। द ईस्ट वर्ड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज क्या। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछा है, जो हमारा इंडिया है, क्या है, इंडिया है, ये हमारा इंडिया आ गया, ठीक है ना। अब ईस्ट तो इस साइड है, ठीक है ना। अब इन लोगों ने पूछा है ये जो है ये वाला लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया का, ये मतलब क्या है, कितना डिग्री है ये, ठीक है ना। तो मैप में मैंने बना रखा है ये कितना है, 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हो 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। ऊपर भी मैप में आप देख सकते हो, ये रहा आप लोगों का इस लॉन्ग 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। तो ये था थोड़ा बहुत इंडिया की लोकेशंस के बारे में, इंडिया कहाँ पे लाई करता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये जो लेक्चर है थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप अपना फीडबैक भी वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।